दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कहते हैं कि हमें गिनती की सांस मिली है। जितनी सांस हमें मिली है उतना ही हमारा जीवन होगा। यहां पर आप इस प्रकार समझे कि गिनती की सांस जो मिली है, अगर इन्हें व्यक्ति कम समय में पूरा कर लेता है तो उसकी आयु कम हो जाएगी, और अगर वो अपनी सांसों को धीमा कर लेता है, गहरा कर लेता है, तो उसकी उम्र अधिक हो जाएगी। और केवल उम्र ही नहीं, उसका पूर्ण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम 100 साल तक जिए, लेकिन 100 साल तक हम बीमारियों के साथ, रोगों के साथ नहीं, बल्कि पूर्ण स्वास्थ्य के साथ हम 100 साल तक जिए। इस प्रकार की हमें कामना करनी चाहिए। आप देखें, ऐसे उदाहरण मिलते हैं जैसे महामुनि गर्ग और जैसे परशुराम। इन्होंने अपनी आयु को बहुत अधिक बढ़ा लिया। बहुत लंबे समय तक इनका जीवन काल रहा। कहीं ना कहीं इसके पीछे प्राण का विज्ञान ही था। अगर आप इस प्राण के विज्ञान को समझ लेते हैं, सांस लेने के तरीके को सुधार लेते हैं, तो आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। आप अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात हमारी ये हुई कि सांसों की गति को ठीक करके आप आयु को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आजकल की व्यस्त जीवन शैली में लोगों को तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। कई सारे रोगों का निवारण जबकि सिर्फ गहरी सांस लेने भर से हो सकता है। तनाव, हृदय रोग और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन गहरी श्वास का अभ्यास जरूर करें। लेकिन गहरी श्वास का अभ्यास करने के लिए आजकल लोगों के पास समय नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर यदि आप गहरी श्वास का अभ्यास करें तो नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन गहरी श्वास लेने के साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि गहरी श्वास लेने की सही विधि क्या है। गहरी श्वास के फायदों को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप गहरी श्वास लेने की विधि को अच्छे से जानें। प्रकृति ने हमारे शरीर के हर अंग की बनावट उसके जरिए होने वाले काम के हिसाब से तय की है। पैर चलने के लिए, कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए और मुंह खाने के लिए बनाया गया है। सूंघने के अलावा नाक का मुख्य काम सांस लेना भी है। सांस लेने के जितने लाभ हैं वे हमें तभी मिलते हैं जब हम नाक से सांस लेते हैं। नाक की बनावट ऐसी है कि ली गई सांस नाक से गुजरते हुए ठीक तरीके से अनुकूलित होती है। हवा में मिले जीवाणु, कीटाणु आदि नाक के भीतर ही रुक जाते हैं। इस हवा को ऐसे प्रेशराइज किया जाता है कि वह फेफड़ों में भीतर तक पहुंच सके। जाहिर है, नाक से सांस लेना छोड़कर अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो इन सभी लाभों से वंचित हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को मुंह से सांस लेने की आदत लग जाती है। वे रात को भी मुंह से ही सांस लेते हैं। यही वजह है कि सुबह उनका गला सूखा और दर्द करता हुआ मिलता है। अगर वाकई आपको रात को मुंह से सांस लेने की आदत है तो आप टेप लगाकर अपना मुंह बंद करके सोएं। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा नाक से ही सांस ले रहे हैं और नाक से ही सांस छोड़ रहे हैं। जरूरी बात यह है कि पेट से सांस लें, छाती से नहीं। दोस्तों, क्या आपने सांस लेते हुए किसी छोटे बच्चे को देखा है? जब आप देखेंगे उसे, आप पाएंगे कि सांस लेते हुए उसका पेट फूलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे पेट से सांस लेते हैं। यही सांस लेने का सही तरीका भी है। पेट से सांस लेते हुए डायाफ्राम जब फैलता है तो पेट फूलता है। योग सूत्र में इसे डायाफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं। अगर आप अपनी सांस के प्रति थोड़ा भी जागरूक होंगे तो पाएंगे कि जब भी आप अपने काम में ज्यादा व्यस्त होते हैं, आपकी सांस बहुत उथली हो जाती है। यानी आपकी सांस छाती के ऊपरी हिस्से से नीचे ही नहीं जाती, वह ऊपर से ही लौट आती है। नतीजन आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। गहरी श्वास लेने की विधि: आराम से बैठने या लेटने के बाद आप धीरे धीरे नाक से सांस लेते हुए अपने पेट को हवा से भर लें। इसके बाद आप नाक से ही धीरे धीरे हवा को बाहर निकालें। इस क्रिया को करते समय आप अपना एक हाथ पेट पर और दूसरे हाथ को सीने पर रखें। धीरे धीरे सांस लेते समय पेट में हवा भरने की क्रिया को महसूस करें। साथ ही सांस को छोड़ते समय पेट के नीचे जाने को भी आप अनुभव करें। कुछ बातों को ध्यान रखें। गहरी सांस लेते समय अपनी आंखों को बंद रखें। शुरुआत में बहुत जल्दी नहीं, पर धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस लेने और छोड़ने का समय एक समान ही होना चाहिए। सांस लेते और छोड़ते समय ज्यादा ताकत न लगाएं। इस अभ्यास को करते वक्त ढीले कपड़े पहने। इस प्रक्रिया को करीब 10 से 20 मिनट तक दोहराते रहे। जब हम पेट से सांस लेना शुरू करते हैं
तो उसका एक लाभ यह मिलता है कि हमारी सांस लंबी और गहरी होने लगती है। योग का नियमित अभ्यास करने वाले ज्यादातर योगी ऐसे ही लंबी और गहरी सांस लेते हैं। सांस जितनी धीमी, जितनी गहरी ली जाए, वह हमें उतनी ही लंबी उम्र देती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो जानवर जितनी तेज सांस लेता है, वह उतनी तेजी से अपनी उम्र भी खत्म करता है। खरगोश और कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनकी आयु भी उतनी ही कम होती है। हाथी उनकी तुलना में कहीं धीमे सांस लेता है, तो हाथी की उम्र 100 वर्ष लंबी हो जाती है। कछुआ हाथी से भी धीमे सांस लेता है, तो वह 300 साल तक भी जीता है। अब आप इस तथ्य के पीछे का विज्ञान भी समझिए। हम जितनी धीमी और लंबी सांस लेते हैं, हमारे शरीर में उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, और शरीर को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, वह उतना ज्यादा बीमारियों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ते हुए निरोगी बना रहता है। शरीर जितना निरोगी बना रहता है, उसकी उम्र उतनी ही बढ़ जाती है। और अब आप सांस छोड़ने पर ध्यान दें, सांस लेने पर नहीं। और अब आप जागरूक होकर सांस लें। अगर आपके फेफड़े खाली नहीं हैं, तो आप लंबी सांस नहीं ले पाएंगे। जब तक आपके फेफड़े खाली ना हो, आप सांस भरेंगे। इसलिए सांस लेने से ज्यादा, सांस छोड़ने पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आप इसे स्वयं करके देखिए। अपनी सांस के प्रति जागरूक रहते हुए आप सामान्य से ज्यादा समय तक सांस को छोड़िए। आप जितनी देर तक सांस को छोड़ेंगे, आप उतनी ही देर तक सांस को खींच भी पाएंगे। यानी आपका रेचक जितना लंबा होगा, पूरक भी उतना ही लंबा होगा। रेचक सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं और पूरक सांस लेने की क्रिया को। यह ऐसा ही है कि आप एक झूले को जितना पीछे ले जाते हैं, वह उतना ही आगे भी जाता है। अगर आप सांस को ठीक से छोड़ेंगे नहीं और फेफड़े पूरी तरह सिकुड़ेंगे नहीं, तो वे पूरी सांस भरकर ज्यादा खुल भी नहीं पाएंगे। यानी जब भी आपका लंबी गहरी सांस लेने का मन हो, आप तब उतनी ही देर तक सांस को छोड़ने का काम करें। मतलब आप सांस छोड़ने पर ही ध्यान दें, सांस लेना अपने आप घटित होने दें। शरीर अपनी सांस की कमी को आपसे खुद ही पूरा करवा लेगा। छोटी सांसों का संबंध तनाव और चिंता से होता है। छोटी छोटी सांसों के कारण व्यक्ति को चिंता, भय और अचानक से तेज तेज सांस लेने की समस्या होती है। तनाव व चिंता से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप गहरी सांसें लें। इससे आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी और आप बहुत जल्दी चिंता मुक्त हो जाएंगे। गहरी सांस लेने से आपके हृदय की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होती है और आप आसानी से फैट कम कर सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों ने हार्ट अटैक के बाद गहरी श्वास संबंधी तकनीक को अपनाया, उन लोगों में अगले 5 वर्ष तक हार्ट अटैक के होने का जोखिम लगभग 50% तक कम हो गया। इसीलिए हार्ट के मरीजों को नियमित रूप से गहरी श्वास का अभ्यास जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे अस्थमा, तो एक बार डॉक्टर से राय जरूर लें। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।